नमस्कार। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ कि सबसे सुरक्षित जगह कौन-सी होती है, जहाँ पर कोई अपराध नहीं हो सकता, कोई चोरी नहीं हो सकती है, कोई मारपीट होने की संभावनाएँ बहुत कम होती हैं। तो ऐसी कुछ जगहों में से मुझे लगता है कि आपको एक जगह एयरपोर्ट महसूस होती होगी और अ, होती भी है, वहाँ पर आम जन के लिए, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत सुरक्षित जगह होती है। लेकिन पिछले साल मेरे सामने एक ऐसा किस्सा आया जिसमें अ, एयरपोर्ट से जुड़े हुए कुछ करप्शन जो वहाँ पर कस्टम्स के लोग होते हैं, उनके द्वारा जो करप्शन किया जा रहा है, जिस तरीके की अ अ, करप्शन भी एक अपराध होता है, तो अपराध को जिस तरीके से वो अंजाम दे रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मुझे मिली और क्योंकि मैं उस पूरे इवेंट से जुड़ा रहा और किस तरीके से एक बड़ा स्कैम हुआ, वो मैंने उसको देखा, समझा। तो बात ये मेरे मुझे याद आता है कि पिछले साल अ, शायद जनवरी के मंथ की है, 2022 की। मेरे पास एक मुंबई से फ़ोन आता है और मुझे एक बंदे ने कहा कि मेरे भाई को लखनऊ एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया है और उसके ऊपर आरोप ये है कि वो इल्लीगल स्मगलिंग कर रहा है गोल्ड की दुबई से और लखनऊ एयरपोर्ट पे उसको कस्टम्स वालों ने पकड़ा है और ये जानकारी उसको फ़ोन के माध्यम से दी गई। उसके भाई का ही फ़ोन गया अपने रिलेटिव के पास। तो इतना जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार कि बातचीत करके क्योंकि कुछ उसमें पेनल्टी वगैरह दे के और रिलीज़ करने का भी प्रावधान होता है। तो मैं उसी विषय पे लखनऊ एयरपोर्ट गया। लखनऊ एयरपोर्ट जाने के बाद में अ, मैंने वहाँ पर वहाँ के स्टाफ से बातचीत करने का प्रयास किया कि वो जो शख्स जिसको गिरफ्तार कर रखा गया है, कस्टम्स ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, उससे बातचीत करने की कोशिश की। तो घंटों तक तो इंतज़ार करवाया गया पहले मुझे और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद में क्योंकि रात का समय हो रहा था और इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए बहुत वहाँ पर लाइन लगती है, तो कस्टम्स वालों की और भी ड्यूटी होती हैं, वो सब अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे और मैं अपना इंतज़ार कर रहा था कि हाँ, हो सकता है कि कोई न्यूज़ आएगी मुझे मिलने के लिए, अलाउ करेंगे वो लोग। तो इंतज़ार करता रहा। करीब डेढ़ से 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद में मैंने जब उनसे बार-बार कहा कि अ, उस व्यक्ति से मुझे क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अंदर से कि क्योंकि देखिए एयरपोर्ट ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर आप ज़बरदस्ती तो नहीं घुस सकते हैं और ख़ास तौर से कि जहाँ पर इंटरनेशनल टर्मिनल होता है, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रैवल होती है, वहाँ पे कस्टम्स और सीआईएसएफ का बहुत सख्त और अच्छा पहरा होता है जो आपको अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए। आप स्वेच्छा से तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, अगर वो लोग नहीं चाह रहे हैं तो। तो मुझे मना कर दिया गया, तो मैंने वहाँ पे अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, कोई अधिकारी नहीं मिला। फिर मैंने ये किया कि मैंने अ, वेबसाइट के माध्यम से और कस्टम्स के अधिकारियों का नंबर निकाला और मैं नाम नहीं लूँगा अधिकारी का, वो अ, साउथ इंडियन थे एक और उनसे मैंने बात करी। ये बात हो रही थी रात के करीब 12 बजे की। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो क्लाइंट है, जो ये व्यक्ति है, जो ये इंटरनेशनल ट्रैवल करके आ रहा है, ये प्रोफ़ेशनल है, हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये इस काम को हैबिचुअली करता है, ये पहले भी पकड़ा जा चुका है, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है, एक जगह उन्होंने और मुझे बताई। तो मैंने ये बात उनके घरवालों को बताई कि भाई आपका जो भाई है या बेटा है, ये इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पहले भी इन्वॉल्व रहा है और इस तरीके से इसको जेल भेजा जाएगा, इसमें कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब उनको सारी बातें बताई गई तो घरवालों को भी लगा कि हाँ भाई, अगर मेरे बच्चे ने या मेरे घर के भाई ने या बच्चे ने जिसने भी गलती की है तो उसको ऑब्वियसली इतनी बड़ी क्वांटिटी में अगर करीब 3 किलो का करीब सोना था, गोल्ड था, उसको पकड़ा गया है तो ऑब्वियसली गोल्ड जो है फॉरफिट करके और जेल भेज दिया जाएगा उसको। तो इतनी सारी बात करके फिर हम एक ओपिनियन लेके चले आए और हमने उनके घरवालों को बता दिया। बात नहीं हो सकी हमारी, अल्टीमेटली बात नहीं हो सकी। उनसे फ़ोन पे मेरी बात हुई, जो भी उच्च अधिकारी थे कस्टम्स के, उन्होंने बस इतना बताया कि उसको जेल भेज रहे हैं। फिर हम लोग अपना-अपना घर पे रुक गए और सुबह मेरे पास फ़ोन आया उन्हीं का जो मुंबई से जो जिस लड़के को पकड़ा गया था, उनके भाई का फ़ोन आता है मेरे पास और मुझे बोलते हैं कि सर वो अ मेरे भाई को कस्टम्स वालों ने छोड़ दिया है। तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि भाई छोड़ कैसे दिया है? और जब वो इतने बड़े अपराध में इन्वॉल्व था और उसको जेल भेजा जाना था, उसके पास से इल्लीगल जो है कोई बिल्स नहीं दे पाया गोल्ड के
और स्मगलिंग कर रहा था। कोई उसका ऐसा भी नहीं है कि जो क्वांटिटी अलाउ की जाती है आपकी कस्टम एक्ट में, उसके ऊपर का था, कमर्शियल क्वांटिटी का गोल्ड था। तो बड़ा सवाल था मेरे मन में। तो मुझे उन्होंने बताया कि उसके कुछ पैसे की डिमांड करवाई गई थी, और पैसे की डिमांड पूरी करने के बाद में उनके भाई को छोड़ दिया गया। तो मुझे समझ में आया कि इस ये पूरे स्कैम में किस तरीके से कस्टम्स के अधिकारियों ने मिलके एक आदमी को, जो कि गलत कर रहा था, जिसने करीब 2.5-3 किलो जिसके पास गोल्ड था, उसका गोल्ड भी पूरा गायब कर दिया। क्योंकि जब कोई कार्यवाही नहीं होनी है तो लिखा पढ़ी में कोई ऑन रिकॉर्ड न सीजर होना है, न किसी तरीके का कोई उस पर कोई कार्रवाई या कोई एफआईआर रजिस्टर होना, कुछ भी नहीं होना। वो पूरा गोल्ड गायब हो गया, क्योंकि गोल्ड तो इलीगल था तरीके से। और लोगों की नज़र में ये हुआ कि कोई ऐसा अपराध ही नहीं हुआ, कोई ऐसे स्मगलिंग ही नहीं हुई। वो पूरा गोल्ड गायब कर दिया गया। उसके बाद जो बंदा जिसको डिटेन किया गया था, उसी के फ़ोन से, उसी व्यक्ति से उसके घर वालों को फ़ोन करवाया गया। ये इसलिए करवाया गया ताकि किसी भी बाहर के आदमी को ये ना पता चले कि अंदर इस तरीके से मैकेनिज्म काम कर रही है धन अर्जन की, पैसे कमाने की। और उनके घर वालों ने जो भी पैसे सप्लाई किए, वो पैसे पहुंचाए गए, और पैसे पहुंचाने के बाद में उस आदमी को भी छोड़ दिया गया। तो टोटल यहाँ पर आप देखिए कि कितना बड़ा स्कैम हुआ है, जिसमें बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे सारे इन्वॉल्व थे, जिन्होंने एक चोर को पकड़ने के बाद उस चोरी के सामान को, या स्मगलिंग के सामान को, हम सही सही शब्द ये है, स्मगलिंग के सामान को उन लोगों ने पूरा हजम कर लिया, और उसके बाद में उससे अतिरिक्त पैसे मंगवाए, और किसी तरीके का कोई अपराध ना उसकी तरफ से रजिस्टर किया गया कि उस आदमी ने कोई अपराध किया, उसको जो है बेगुनाह छोड़ दिया गया, और उसके साथ में खुद गुनहगार बन गए। लेकिन ये चीज़ कैसे सामने आया, इसके सामने आने का कोई तरीका नहीं था। मैंने सोचा भी कि मैं इस बात की कहीं शिकायत करूं, या इस बात को जो है आगे बढ़ाऊं, लेकिन क्योंकि इसमें ये रेगुलर नेचर में होता है, आमतौर पर बहुत सारे लोग वहां से अपना गोल्ड को जो है ले आते हैं, और इस तरीके से लखनऊ में या इंडिया में लाके बेचते हैं, अच्छे रेट्स पे मिल जाता है। तो ये काम रेगुलर नेचर में एयरपोर्ट पे हो रहा है। मुझे बाकी का तो नहीं पता, पर लखनऊ एयरपोर्ट पे ये मैंने होते देखा, और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि ये बार बार ये प्रैक्टिस हो रहा होगा। कभी किसी को गिरफ्तारी आपने दिखा दिया गुड वर्क की तरीके से, और फिर महीने में अगर मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 में से 1 काम कर लिया अपने फ़ेवर में, 1 काम कर दिया आपने कार्रवाई दिखाते हुए। तो ये स्कैम एक चल रहा है, और ये मेरी जानकारी में आया, तो मुझे लगा आप लोगों को ये चीज़ बतानी चाहिए कि इतनी सुरक्षित जगह पे, एयरपोर्ट पे, इस तरीके से गोल्ड स्मगलिंग को अधिकारी हजम कर लेते हैं, गोल्ड भी, और उस आदमी को छोड़ भी देते हैं, उस आदमी से पैसे मंगवा लेते हैं। किसी बाहरी आदमी को इन्वॉल्व नहीं होने देंगे। अगर आप वकील हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उसी के फ़ोन से फ़ोन करवाया जाएगा, वही व्यक्ति पैसे की डिमांड करेगा कि मुझे पकड़ लिया गया है, मुझे छुड़ाने के लिए इतना पैसा लेके आ जाइए। और जिसको वो बुलाएगा उसी आदमी को एंट्री मिलेगी अंदर आने के लिए, वो पैसा दे देगा, और पैसा देने के बाद में छूट जाएगा। ये है पूरा गेम। तो मुझे लगता है अवेयर रहना चाहिए आप लोगों को। शायद आप लोगों के जीवन में इस तरीके की कोई समस्या आई होगी, नहीं आई होगी, लेकिन आपको जानना चाहिए। इस वजह से मैंने आप तक ये सब बातें रखी। और मैं कोई और आपके सामने करप्शन की कोई और स्टोरी लीगल से जुड़ी हुई, या इस तरीके से जो हम लोग फेस करते हैं रोज़, कुछ और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार।